हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्यबल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो देखिए, आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएसआई यानी यूपी सब इंस्पेक्टर के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका हम 2011 का सेट हॉल करेंगे, जो कि 2011 में पूछा गया पेपर है। ठीक, इसके हम सामान्य ज्ञान, संविधान, मूल विधि के संपूर्ण क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए जो आगामी एग्जाम है 2020 में, ठीक है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि क्या था कि शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड किसको जोड़ने के लिए बनवाई थी। देखिए, जिसे आप जीटी रोड कहते हैं उसका नाम क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड। किसने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने। किससे कहाँ तक बनाई थी, मतलब किन दो स्थानों को जोड़ा था दोस्तों? तो आपको बता दें कि वो आगरा को आराम से, या फिर आगरा को कन्नौज से, या आगरा को सासाराम से, या फिर आगरा को अहमदाबाद से, ठीक, अहमदनगर से। तो सही ऑप्शन का हो जाएगा आपका आगरा को सासाराम से। ठीक दोस्तों, किससे जोड़ना था? आगरा को सासाराम से जोड़ना था। और देखिए, जब उन्होंने बनाई थी उस समय सड़क का नाम क्या था? सड़के आजम। ठीक, सड़के आजम। ठीक, और देखिए वर्तमान में यह कलकत्ता से पेशावर तक कितनी है? 4800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि RH फैक्टर, जो RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा है? तो बंदर के, चूहे के, मनुष्य के, या चिंपैंजी के। तो आपको पता होना चाहिए किसके? तो बंदर के। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। तो किसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जो विदेशी मुद्रा है खर्च की जाती है? तो किसमें होती है? खाद्य आयात पर, या पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, या लोहे और स्टील के आयात पर, या प्रौद्योगिकी जानकारी के आधार पर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो हमारा सबसे ज़्यादा खर्च है वो किस पर होता है? पेट्रोलियम उत्पाद पर। ठीक, पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए सोना चांदी, इस तरह से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग यहाँ से आता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टिन कहाँ पाया जाता है? लगभग 2/3। 3 हिस्सों में 2 हिस्सा कहाँ से लाए जाते हैं दोस्तों? चीन से, बोलीविया से, या फिर मलेशिया से, या नाइजीरिया से। दोस्तों तो सबसे सही आंसर कौन हो जाएगा? मलेशिया। मलेशिया टीन का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। चलिए अगला है 2002 ओलंपिक खेल यहाँ आएंगे, कहाँ होंगे ये आपको बताना है। 2012 के, तो 2012 के लंदन में हुए थे दोस्तों। ठीक, इस बार कहाँ होंगे आपको बताना है कि जो 2020 में होने वाले थे ओलंपिक खेल, वो उन्हें कोरोना की वजह से 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है दोस्तों। तो अब ये कहाँ होंगे ये आपको क्वेश्चन बताना है इसके बदले। ठीक है, तो ये करंट का पूछा गया था, तो आप करंट का बताइए इसका कि 2021 में होंगे कोरोना की वजह से ओलंपिक खेल, वो कहाँ होंगे। अगला है मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। तो मीरा बहन किनकी अनुयायी थी ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर का जाएगा, देखिए जो मीरा बहन थी वो किससे प्रभावित थी? तो किससे प्रभावित थी? महात्मा गांधी जी से। किससे प्रभावित थी? महात्मा गांधी जी से। देखिए इनका मूल नाम क्या था? मैडलिन स्लेड। ठीक, मैडलिन स्लेड। और इन्हें महात्मा गांधी जी मीरा बहन के नाम से पुकारते थे, इसीलिए इनको मीरा बहन कहा जाता था। ठीक, चलिए अगला है, गांधी जी का दांडी यात्रा मार्च में कहाँ से प्रारंभ हुआ था ये आपको बताना है। बारडोली, या अहमदाबाद, सूरत, या मुंबई दोस्तों। तो सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा अहमदाबाद से। ठीक दोस्तों, अहमदाबाद से कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दोस्तों। कितने? 78 समर्थकों के साथ। 78 समर्थकों के साथ लगभग 322 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और 24 दिनों बाद ये 6 अप्रैल 1930 को, ठीक, 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचकर अपना कानून तोड़ते हैं। ठीक है, नमक कानून तोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस वर्ष प्रारंभ हुई। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक, तो कब हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो 1951 में दोस्तों। 1951 में। किस मॉडल पे आधारित थी अगर पूछ लेता तो हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया। ठीक, क्या मुख्य उद्देश्य था इसका? अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया मेरे दोस्तों। अगला है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? कोसी,
झेलम, ब्यास और सतलुज दोस्तों। तो आपको बता दें कि किसके ऊपर है, तो सतलुज के ऊपर। देखिए भाखड़ा नागल बांध के बारे में देखते हैं, तो इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, तो यूएसए मतलब अमेरिका के सहयोग से 1952 में इसकी स्थापना कराई गई थी। ठीक, और इस पर जलाशय बना गया, गोविंद सागर जलाशय का निर्माण भी किया गया। ठीक, एक चीज और याद रखेंगे, ये गुरुत्वाकर्षण के उस पर सबसे बड़ा बांध है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण के आधार पर लगने वाला सबसे बड़ा बांध है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला है वास्को डिगामा था एक। तो वास्को डिगामा क्या था, ऑस्ट्रेलियन था, पुर्तगाली खोजी था, ब्रिटिश खोजी था या फ्रांसीसी नाविक था दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए वास्को डिगामा जो है वो क्या था, तो देखिए दोस्तों वास्को डिगामा क्या था, एक पुर्तगाली था। ठीक, पुर्तगाली था जो कि कब भारत पहुंचा था, तो कहाँ पहुंचा था, सबसे पहले किस बंदरगाह पे पहुंचा था, तो 20 मई 1498 को। ठीक, 20 मई 1498 को मतलब भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक, कालीकट, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। और एक क्वेश्चन पूछा था, इनका स्वागत किसने किया था दोस्तों, तो किसने किया था, वहाँ के राजा कौन थे, जमोरिन। ठीक, जमोरिन जो थे उन्होंने इसका स्वागत किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। तो किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा, तो किसने खोजा था दोस्तों, वास्को डिगामा ने। ठीक, ये देखिए दो क्वेश्चन उसी से पूछ लिए गए हैं। तो किसने खोजा था, वास्को डिगामा ने। ठीक, चलिए वास्को डिगामा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ, जयपुर, पूना और चंडीगढ़ दोस्तों। तो कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय, तो दोस्तों आपको बता दें जो सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है ये आपके लखनऊ में स्थित है। और कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1942 को मेरे दोस्तों। चलिए अगला है रियूटर, इसकी समाचार एजेंसी है। तो किस देश की समाचार एजेंसी रियूटर है दोस्तों, यूके, यूएसए, रूस और जर्मनी दोस्तों। तो रियूटर किसकी है, यूके की। किसकी है, यूनाइटेड किंगडम की, मतलब कि, और इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, धान कहाँ की मुख्य फसल है। तो धान कहाँ की मुख्य फसल है, भारत, रूस, चीन या जापान दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए धान जो कि चावल होता है और इसका मुख्य फसल कहाँ की है, तो भारत की हमारी मुख्य फसल है दोस्तों। और देखिए धान जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो आप देखते हैं विश्व में तो कहाँ पे है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो आपको पता होगा कंगारू किसका है, ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है। तो भारती मित्तल, अनिल अंबानी, रतन टाटा या श्रीधरन। तो देखिए किसका है, तो श्रीधरन को, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं इनको, तो फिर कौन हो जाएगा हमारा, श्रीधरन जी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया, इस समय उन्हें दिया गया था। तो 1980 में देखिए पहले बंद कर दिया गया था जो जनता सरकार थी, उसके बाद फिर से शुरू किया गया। उसके बाद किसको दिया गया था दोस्तों, तो 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था। ठीक, मदर टेरेसा को दिया गया था। ठीक है, तो मदर टेरेसा को दिया गया था दोस्तों कब, 1980 में। ठीक, 23 जनवरी 1980 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, FTP है। FTP क्या है, एक यूजनेट समाचार समूह या इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि, या एक जावा एप्लेट है, या एक IRC सुगमीकरण है। तो क्या है दोस्तों, आपको बता दें FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित हो। वेम्बले मैदान जो है वो किस खेल से संबंधित दोस्तों, तो किससे है, तो फुटबॉल से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। देखिए दोस्तों पूछा गया था रियाल किसकी मुद्रा है, मतलब रियाल किस देश की मुद्रा थी दोस्तों, तो रियाल हम बता दें आपको किसकी है, सऊदी अरब की। देखिए सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियाल, और राजधानी क्या है, रियाद। देखिए रियाद और रियाल याद रखेंगे सऊदी अरब से। अब बांग्लादेश की बात करते हैं, इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए हो जाएगा। मगर बांग्लादेश की देखते हैं, तो बांग्लादेश
की जो राजधानी आपको पता है ढाका है, ठीक, और यहाँ की मुद्रा क्या है, टका है, ठीक। और अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं इसकी राजधानी काबुल है और यहाँ की मुद्रा क्या है, अफगानी, ठीक है। और अगर मलेशिया की बात करते हैं, मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो रिंगिट है और इसकी राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, ठीक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है, तो कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है दोस्तों, तो आइडिया, रिलायंस, एयरसेल, आपको पता है ये सब क्या थी, ये हैं। और SCL नहीं है, क्या है, SCL, ठीक, ये आपका नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है, तो द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा ये मुंबई में स्थित है। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 26 मीटर है दोस्तों, 26 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किस लिए बनाया गया था, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन जब कब आए थे ये, तो 2 दिसंबर 1911 को ये भारत आई थी। कब आई थी, 2 दिसंबर 1911 को। तो इनकी स्वागत के लिए इसे बनाया गया था दोस्तों। और इसका शिल्पकार कौन थे, जॉर्ज विटेट थे, ठीक, ये भी याद रखेंगे। और ये बनकर 1924 में तैयार हुआ था। चलिए देखिए 1911 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1924 में बनकर के ये तैयार हुआ था। किसके स्वागत के लिए, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के लिए। चलिए अगला है, 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शक्कर से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि शर्करा में मक्खन से अधिक पानी होता है, या फिर मक्खन प्राणियों का उत्पाद है जबकि शर्करा पौधों का। दूसरा है, एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बंद होते हैं। चौथा है, शर्करा के पाचन व अवशोषण में मक्खन से अधिक ऊर्जा व्यर्थ होती है मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C नंबर, क्या हो जाएगा, एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बंद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है, तो कौन सा भारत का राज्य नहीं है दोस्तों, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु और झारखंड। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा गया कौन सा भारत का राज्य नहीं है दोस्तों। तो देखिए ये 2011 के उसमें पूछा गया था, 2011 में पूछा गया, तब तेलंगाना नहीं था दोस्तों। अब हो गए हैं, अब के हिसाब से ये क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा, मगर उस समय तेलंगाना नहीं हुआ था क्योंकि तेलंगाना हमारा बाद में बनाया गया 2014 में जून, ठीक। तो इसीलिए ये आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण है ध्वनि का, तो प्रतिध्वनि किससे उत्पन्न होता है ये आपको बताना है, तो किससे, परावर्तन से, जब ध्वनि टकरा करके फिर वापस लौटती उसी से होता है। चलिए अगला है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया था, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता था, 11 जून, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर या फिर 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता था, क्यों, क्योंकि इसी दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को मेरे दोस्तों। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा था तो आपको 10 जनवरी बताना था, ठीक, मगर यहाँ पे केवल और केवल हिंदी दिवस पूछा गया मेरे दोस्तों। तो आपका C ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, तो भारत की जो एंटी टैंक मिसाइल है वो कौन से है दोस्तों, तो हम आपको बता दें कौन सी है, नाग, जिसे कहते हैं दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ दोस्तों। और इसका परीक्षण कब किया था, नवंबर 1990 में मेरे दोस्तों। तो ये क्या है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है, तो गेहूं की खेती के लिए आपको कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी दोस्तों। तो आपको बता दें कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो दोमट मिट्टी गेहूं के लिए बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी पूछा था, काली मिट्टी कपास के लिए होती है स्पेशली, ठीक, काली मिट्टी कपास के लिए होती है, ठीक दोस्तों। अब देखिए इस मिट्टी में क्या होता है कि पोटास की बहुलता होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे अच्छा क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है, तो दोस्तों आपको बता दें सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है, तो रामायण है। किसने लिखा था, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, ठीक, महर्षि वाल्मीकि द्वारा। और इसमें अभी लगभग 24,000 क्या हैं, चौपाइयाँ हैं, ठीक, 24,000 क्या हैं, चौपाइयाँ हैं, श्लोक हैं, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंस एंड रंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, इमरान खान, कपिल देव या सुनील गावस्कर जी। तो कौन हो जाएंगे, सुनील गावस्कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडिएशिया देश का नया नाम क्या है, तो रेडिएशिया देश कौन सा है जिसका नया नाम क्या हो गया है, जहरे, जिम्बाब्वे, तंजानिया या स्वाजीलैंड। तो कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों, दक्षिण रेडेशिया के नाम से आना था किसको, तो जिम्बाब्वे को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है, तो कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, IP। देखते होंगे आप लोग जब किसी चीज़ को खोलते होंगे पूछते होंगे IP एड्रेस क्या है, तो वही चीज़ है IP, ठीक। इसके बिना नेट
अधूरा है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, तो आपको बता दें कि 14 बड़े बैंकों का, कितने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों को भी, अनुसूचित बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे। अगला है एड्स का कारण क्या है, रुधिर कैंसर या TMN विषाणु या जीवाणु या HIV यानी ह्यूमन प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सही का ऑप्शन हो जाएगा डी, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए अगला है गार्डन ऑफ इंग्लैंड, यहाँ है तो गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ है, तो लंदन में। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं रहा दोस्तों, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा पहले से ही 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 का में रख दिया गया था, 300 का या एक कह सकते हो, वहां पे डाल दिया गया था दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका होता है, तो एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क का होता है, बॉक्साइट होता है दोस्तों। चलिए अगला है मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन है, तो मोनालिसा किसकी चित्रकार है, किसकी कलाकृति है, तो लियोनार्डो दा विंची की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाल रक्त सेल का निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, जो लाल सेल होती है उसके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, तो आपको बता दें फॉलिक अम्ल की, फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित होता है, तो कौन सी चीज जो है वो कठोर जल में उपस्थित होती है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्लोरीन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम दोस्तों। अगला है यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी था, तो कौन से पहले पुर्तगाल के अधीन था, दादरा, दमन, नगर हवेली या फिर गोवा मेरे दोस्तों। तो आपको बता दें गोवा, इसके बारे में हमने भी थोड़ा पहले बताया था कि 1961 में इसे आजाद कराया गया था गोवा को। ठीक, और इसकी राजधानी क्या है, पणजी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, परभक्षियों को दूर भगाना या प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण या रोगों के विरुद्ध टीका लगाना या प्रजनन नीति को इष्टतम करना दोस्तों। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण दोस्तों। अगला है सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या चांदी दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी होता है दोस्तों। क्या होता है, चांदी होता है। चलिए दुत्ती, देखिए दुत्ती क्या होता है, तांबा, चांदी के बाद तांबा फिर एल्यूमिनियम। ठीक, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, सबसे अच्छा चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम दोस्तों। चलिए अगला है राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो आपको बता दें कितने करता है, तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। किसके तहत, आर्टिकल 80A के तहत। ठीक, 80A के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। और आपको बता दें कि 2 जो आंग्ल इंडियन है वो लोकसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, और टोटल संसद में कितने आते हैं, 12 और 2 मिलाकर कितने हो जाएंगे, 14। ठीक दोस्तों, 14 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश उन्होंने दिए थे, तो किन्होंने दिए थे गोली मारने के आदेश, तो लॉर्ड साइमन, रॉलेट या डायर या फिर कर्जन ने दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए जो ब्रिगेडियर जनरल था डायर, ठीक डायर था, उन्होंने ही 13 अप्रैल 1919 को क्या किया था कि गोली चलाने का आदेश दिए थे। तो ये सभा किस लिए बुलाई गई थी, जो इनके नेता थे सतपाल और किचलू है ना, सैफुद्दीन किचलू, इनकी जो गिरफ्तारी कर ली गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो इसी के विरोध में ये घटना बुलाई गई थी। तो वहीं पे क्या हुआ कि जो यहाँ के जनरल डायर थे उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 जून 1576। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसके किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और देखिए इसमें अकबर मेन रूप से शामिल नहीं था, कौन था, उसका जो मुगल सेना का जो सेनापति था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मान सिंह और आसिफ खान जी। चलिए आसिफ खान और मान सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे और इधर से महाराणा प्रताप सिंह जी अकेले लड़ रहे थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो गाय, बाघ,
चीता या फिर हाथी। तो कौन है दोस्तों आपका राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है दोस्तों। क्या है? बाघ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व तो इनके ऊपर होता है। तो किनके ऊपर होता है राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री समूह या फिर दोस्तों कैबिनेट। तो आपको बता दूं किसके ऊपर होता है? तो राष्ट्रपति के ऊपर होता है। ठीक है, किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर होता है। देखिए कोई भी अगर युद्ध शांति घोषणा करता है तो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेगा। अगर किसी देश से युद्ध लड़ना है तो मुख्य रूप से कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, और शांति घोषणा भी राष्ट्रपति ही करेगा दोस्तों। और ये क्या होता है कि सर्वोच्च कमांडर का सेनापति होता है। ठीक, आपके आर्टिकल जब 52 पढ़ेंगे, 52 का 2 पढ़ेंगे तो उसमें होगा कि सर्वोच्च कमांडर होगा। ठीक है, चलिए अगला है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल या फिर बेसबॉल दोस्तों। तो कौन सा है संयुक्त राज्य अमेरिका का? तो आपका क्या है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेसबॉल। ठीक, फुटबॉल कहाँ का है? अगर फुटबॉल की बात करते हैं तो रूस का हो जाएगा। रग्बी कहाँ का है? स्कॉटलैंड का। और वॉलीबॉल कहाँ का है? श्रीलंका का दोस्तों। चलिए अगला है। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है। जब निम्न ताप पर अगर जीवों के परीक्षण का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? क्रायोबायोलॉजी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, क्रायोबायोलॉजी। अगर यूरोलॉजी में क्या करते हैं? तो मूत्र प्रणाली के रोगों का अध्ययन करते हैं यूरोलॉजी में। और कार्डियोलॉजी में, जैसे कार्डियो का मतलब क्या होता है? हृदय से संबंधित होता है। तो कार्डियो में क्या करते हैं? हृदय की संरचना और इसके अध्ययन का और इससे संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं। डर्मिटो, देखिए डर्मिटो क्या होता है कि इससे हम क्या करते हैं? चर्म और स्किन, जो त्वचा होती है ना, जैसे देखा होगा डर्मिकूल, इसी के नाम से जो पाउडर बनते हैं डर्मिकूल। मतलब डर्मिकूल क्या? डर्मिटो से डर्मी बना देगा और त्वचा संबंधित होते हैं डर्मिकूल पाउडर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। हैरी पॉटर है एक राजा, उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र, हवाई सेवा का नाम या प्रसिद्ध स्थान। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र है। ठीक, अगला है। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में जो सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे दोस्तों वो 1951 में हुए थे। कब हुए थे दोस्तों? 1951 में हुए थे। याद रखेंगे कब हुए थे? 1951 में दोस्तों। ठीक, और देखिए पहली जो लोकसभा है वो 2 अप्रैल 1952 को गठित की गई और पहली राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को। तो ये भी पूछते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा गठन कब हुआ था? तो 1952 में। ठीक, ये भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा होता है? देखिए यही क्वेश्चन आपके अभी आरओ में पूछा गया था। तो कौन सा होता है दोस्तों? भादो, फागुन, चैत्र या फिर कार्तिक। तो कौन सा होता है प्रथम मास? हमारा चैत्र होता है। कौन सा होता है? चैत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना का पद होता है। तो एयर मार्शल के बराबर का पद कौन सा होता है थल सेना में दोस्तों? तो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। कौन सा होता है? लेफ्टिनेंट जनरल होता है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। 55 नंबर। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो कहाँ दोस्तों? तो हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दुनिया पश्चिम से पुरानी दुनिया पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा प्रविष्ट कराया गया? तो कौन सा कराया? गन्ना, गेहूं, धान या फिर आलू मेरे दोस्तों। तो 56 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आलू। आलू कहाँ से आया था? तो आलू का जन्म पेरू में माना था। तो कहाँ पे? पेरू में माना जाता है और ये पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था दोस्तों। अब देखिए ये इतना वो हो गया है कि भारत जो है इसके उत्पादन में दूसरे नंबर पर है चीन के बाद। और अगर अपने देश की बात करते तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है आलू उत्पादन में। चलिए अगला क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय किसको दिया गया था? तो किसके लिए मिला था? देखिए आपको बता दें किसको मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। किसके लिए? साहित्य के लिए। ठीक, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए। ठीक, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि फ्रायड का संबंध इससे है। फ्रायड किससे संबंधित है? जासूसी, शरीर विज्ञान और दवा, मनोविज्ञान या कोढ़ नियंत्रण। तो किससे संबंधित है दोस्तों फ्रायड? तो हमारा मनोविज्ञान से। किससे? मनोविज्ञान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? शाहजहां, रजिया बेगम, शेर शाह सूरी या ईस्ट इंडिया कंपनी। जो रुपया है वो कब से हुआ? तो आपको बता दें कि ये किसके समय में हुआ था? शेर शाह सूरी ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। रुपए और दाम। ठीक, रुपए और दाम का क्या अनुपात था? 1:64। ठीक, रुपए और दाम। दाम किसका होता था? तांबे का। रुपए किसका होता था? चांदी का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेविस कप ट्रॉफी इस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप जो ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी और आपका वॉलीबॉल। तो किससे है? टेनिस से दोस्तों। किससे है? टेनिस से ये संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न
अंग लंगर को बनाया। तो लंगर की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो हाँ, आपको बता दें किसने की थी, गुरु अमरदास ने। किसने? गुरु अमरदास ने। थोड़ा छोटा करते हैं जिससे कि दिखाई कम दे रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, तो क्या होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम आयन, मेथेन, ओजोन या फिर फास्फोरस दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओजोन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहां और कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहां और कब गाया था दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? डी नंबर, कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मारुति कार कंपनी हरियाणा के बाहर अपना प्लांट कहाँ लगाने जा रही है? देखिए करंट क्वेश्चन था, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। तो कहाँ पे? गुजरात में। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदुत्व, जूडा या फिर ईसाई? तो दोस्तों सबसे बड़ा धर्म कौन सा है दोस्तों विश्व में? ईसाई है। ठीक, ईसाई है। ठीक, ईसाई के बाद मुस्लिम है, मुस्लिम के बाद फिर क्या है? हिंदू है दोस्तों। चलिए अगला है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? किसने किया था राष्ट्रीय गीत का अनुवाद दोस्तों? तो आपको बता दें किसने किया था? आपके अरविंद घोष ने। ठीक, अरविंद घोष ने इसका अनुवाद किया था दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो कितना है इसका दोस्तों? तो 3:2 का अनुपात है। देखिए लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 होना चाहिए, 3 मीटर। तो चौड़ाई 2 मीटर होना चाहिए दोस्तों। तो 3:2 का। देखिए लंबाई चौड़ाई पूछा, अगर चौड़ाई लंबाई पूछा 2:3 होता। ठीक, उस हिसाब से आपको देखना है। चलिए अगला है, वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार हैं, तो कौन है हानिकारक प्रकार? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन है? अजैव निम्नीकरणीय रसायन। चलिए रसायन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? तो किसको मिला था? जॉन बर्डीन को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक बार ट्रांजिस्टर के लिए, एक बार अतिचालकता के सिद्धांत के लिए दिया गया दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, सौर ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या फिर प्रकीर्णन या सूर्य का प्रसार दोस्तों। तो क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली जनगणना कब हुई थी? तो पिछली जनगणना अगर अभी के हिसाब से देखते हैं तो अभी पिछली कौन सी हुई थी? 2011 में। अब उस समय की बात थी तो उस समय कब हुआ था? 2001 में हुआ होगा। ठीक, चलिए तो हमारा अब कौन सी होने वाली है? तो 10 वर्ष बाद इसके यानी 2021 में अब अगली जनगणना होगी दोस्तों। अगला है, किसने स्वामी चरित्र का निर्माण किया था? तो किसने स्वामी चरित्र का निर्माण किया दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर.के. नारायण। कौन हो जाएंगे? आर.के. नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। तो बीएसएफ का कब बना था दोस्तों? ये बताना है आपको। तो बीएसएफ कब बना था? तो आपको बता दें कि 1 दिसंबर 1965 को बना था और इसमें कोई सही ऑप्शंस नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे कब? 1965। कब? 1 दिसंबर 1965 को दोस्तों। 1965 कर लेंगे, बीएसएफ की स्थापना हुई थी। चलिए अगला है, पीपुल्स डेली समाचार पत्र इस देश में छपता है तो कहाँ छपता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या फिर कोरिया दोस्तों। तो कहाँ छपता है? जो पीपुल्स डे होता है वो चाइना का अखबार है। कहाँ का? चाइना का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन ए का संश्लेषण होता है तो कहाँ होता है? रक्त में, प्लीहा में, यकृत में या अग्न्याशय में? तो दोस्तों कहाँ होता है विटामिन ए का संग्रह? तो यकृत में होता है। कहाँ? यकृत में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? तो किसका है संयुक्त, किसका पेरिस में दोस्तों? तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनेस्को। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पेरिस में दोस्तों। और कब स्थापना हुई थी? 4 नवंबर 1946 को। कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीतल इनका मिश्र धातु। तो पीतल किससे मिलकर बनता है दोस्तों? ये आपको बताना है किससे मिलकर बनता है पीतल। तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, जस्ता और लोहा या फिर तांबा और लोहा मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? बी नंबर, तांबा और जस्ता। तो तांबा कितना होता है? तांबा 70% हो जाएगा और जस्ता 30%। तो टोटल 100% बना के क्या बन जाएगा? दोनों को मिलाने के बाद पीतल बन जाता है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? 2 जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर क्या होता है? दोनों की हानि होती है, दोनों को लाभ होता है, या एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा दोस्तों? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों को लाभ होता है। देखिए कभी भी क्या होगा? दोनों को ही लाभ होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएंगे जीएस के। देखिए जीएस के टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने जीएस का पूरा सॉल्व करवा दिया दोस्तों। और ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, विश्व में पेट्रोल कीमतें किससे निर्धारित होती हैं? कौन विश्व में पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण करता है दोस्तों? IMF या IB
आरडी या रिजर्व बैंक या ओपीईसी, तो कौन करता है इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप बताना दोस्तों। चलिए अगर आप देखिए किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि जेल वार्डन की, ठीक, फायरमैन जेल वार्डन की, तो इसका देखिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया। यहाँ पे आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल हमने चला रखी हैं क्लासें, तो इसकी वीडियो मिल जाएंगी। उसके अलावा जेल वार्डन फायरमैन के जो प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए मिल जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे आप जो आपको प्ले लिस्ट में। उसके अलावा दिल्ली पुलिस सॉल्व कराया हमने पूरे पेपर, और यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए यहाँ पे जाना है आपको, हिंदी टेस्ट सीरीज भी चलाई है। उसके अलावा देखिए यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि हमने अभी 2011 करा, इसके पहले हमने 2017 के सारे सेट करवा दी, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आप जब जाएंगे तो संपूर्ण हिंदी की हमने क्लास चलाई है, यहाँ पे जाकर के आप बहुत अच्छे से हिंदी को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं पूरा यूपीएसआई लेवल से। तो एक बार जाइए और देखिए, जरूर देखिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर नए हो तो दोस्तों। थैंक यू।